Hope you all are fine. Today we start our second lecture of general science and that is nervous system. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इससे पहले मैंने आपको जस्ट ये बताया था कि नर्वस सिस्टम होता क्या है, ठीक है, और नर्वस सिस्टम में क्या होता है। मैंने आपको इस चीज़ के बारे में गाइड किया था कि कोऑर्डिनेशन होती है आपस में मसल्स की, सेल्स की, ठीक है, और उसके थ्रू जो है वो नर्वस सिस्टम वर्क करता है। लेकिन ये काफ़ी नहीं था, उसके आगे मजीद आपकी बुक में कुछ मेन पॉइंट्स दिए हुए शॉर्ट से, ठीक है, जिन्हें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको मजीद ये आइडिया होगा कि नर्वस सिस्टम बेसिकली काम किस तरह से करता है, ठीक है। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सबसे पहले सेंसिटिविटी को डिफाइन किया गया है, ठीक है, कि सेंसिटिविटी क्या होता है, ठीक है। अब देखिए नर्वस सिस्टम क्या है, हमारे अंदरूनी सिस्टम है ना, कि वो बाहर वाले जो इन्वायरमेंट है उसके साथ मिलकर किस तरह से, उसके साथ कोऑर्डिनेट करके काम किस तरह से करता है, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट चीज तो सेंसिटिविटी ही आनी चाहिए, ठीक है। तो सेंसिटिविटी क्या होता है? रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, ठीक है। अब बात यह है कि आपने इस वर्ड को शायद फर्स्ट टाइम सुना हो, कुछ बच्चों ने सुना भी होगा कि स्टिमुली क्या होता है, ठीक है। स्टिमुली मीन्स आपके जो इन्वायरमेंट है बाहर की, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कहते हैं स्टिमुली, ठीक है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, बाहर की जो इन्वायरमेंट होती है उसकी जो चेंजेस आती हैं, ठीक है, उसको कहते हैं स्टिमुली नर्वस सिस्टम में, ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं बुक में आपकी देखते हैं कि क्या डेफिनेशन है प्रॉपर। रिस्पॉन्स एंड स्टिमुली आर एवरीडे वर्ड्स बट व्हाट वी डू we mean when we talk about living things that responding to stimuli, ठीक है। जब living things stimuli को रिस्पॉन्स करते हैं तो वो सारा प्रोसेस आपका सेंसिटिविटी कहलाता है, ठीक है। और स्टिमुली क्या होता है? बाहर का एवरीडे जो आप रोजाना का जो इन्वायरमेंट होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, आपकी बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंट नहीं, बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है उसको स्टिमुली कहते हैं, ठीक है। देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। द थिंग्स दैट चेंजेस द एक्टिविटीज आर कॉल्ड स्टिमुली। वो थिंग्स जो एक्टिविटीज को चेंज करते हैं उसे स्टिमुली कहते हैं। और जब हम एक किसी चीज की बात करते हैं यानी सिंगुलर की बात करते हैं तो वो स्टिमुलस होता है, और जब बहुत सी चेंजिंग्स मिल जाती है तो वो स्टिमुली बन जाती हैं, ठीक है। और जब एक सिंगुलर की बात होती है तो वो स्टिमुलस होता है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि प्रॉपर सेंसिटिविटी की डेफिनेशन क्या है। कहते हैं फाइंड आउट व्हाट आर द स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स फ्रॉम योर डेली लाइफ। द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। ऐसी एबिलिटी जो इसको रिस्पॉन्स कर सके, किसको? एवरीडे चेंजेस को, एक्सटर्नल चेंजेस को रिस्पॉन्स करे, वो स्टिमुली कहलाती है, ठीक है। चेंजेस ऑफ इन्वायरमेंट, ये मैंने स्टिमुली के आगे लिखा भी हुआ है, चेंजेस ऑफ इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बॉडी के बाहर के माहौल की जो तब्दीलियां होती हैं वो वाली तब्दीलियां, ठीक है। उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि कौन है जो हमें ये बताता है कि बाहर की चीजें चेंज हो रही हैं। हमारी बॉडी में ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं, कौन से सेंसेस हैं जो हमें ये बताते हैं कि बाहर कोई इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। उन्हें हम कहते हैं रिसेप्टर्स, जो हमें ये बताते हैं कि बाहर स्टिमुली में कोई चेंजेस आई है, ठीक है, चेंजेस को ही स्टिमुली कहते हैं। और जब बाहर चेंजेस आती हैं तो जो ऑर्गन्स हमें बताते हैं वो क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? रिसेप्टर्स, ठीक है। उनकी एग्जांपल्स क्या होंगी? आईज, ईयर, टंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखें, जैसे कि गरम गरम कोई भी चीज आपके सामने आ जाती है, या आग आपके सामने होती है तो आप हाथ लगाने लगते हैं, फौरन से आपको पता चल जाता है कि नहीं नहीं इसको हाथ नहीं लगाना, ये गर्म है, ठीक है। अब ये जो आग है ये तो स्टिमुली है, ये एक्सटर्नल चेंज है इन्वायरमेंट का, ठीक है। लेकिन आपके हाथ आपको पीछे कर लिया आपने फौरन से, ठीक है, तो ये आपकी जो अंदर की रिसेप्टर्स हैं, जैसे कि आईज हो गया, ईयर्स हो गया, टंग हो गया, आपके ये जो ब्रेन होता है और ये इस तरह के जो ऑर्गन्स होते हैं वो आपको बताते हैं कि ये चीज गर्म है, आपने इसको हाथ नहीं लगाना, ठीक है। तो आपको पता चल जाता है फौरन से, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, फौरन से बहुत ज्यादा शोर शराबा हो जाता है तो आप एकदम से अपने कानों पे ऐसे हाथ रख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो कानों पे हाथ रखना है, आपके कान आपको ये बताते हैं कि बाहर बहुत ज्यादा शोर है, ठीक है, जिसकी वजह से आप कानों पे हाथ रख लेते हैं। तो ये भी किसकी एग्जांपल है? रिसेप्टर्स की एग्जांपल है। बट एक और चीज है जो इन रिसेप्टर्स को रिस्पॉन्स करती है, ठीक है।
अभी तक रिसेप्टर्स सिर्फ कानों को पता चला है कि चीज शोर बहुत ज्यादा है, ठीक है। इफेक्टर्स, रिस्पॉन्स ऑफ रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स को जो रिस्पॉन्स करते हैं वो इफेक्टर्स कहलाते हैं। जैसे कि हमारे मसल्स को जब ब्रेन की तरफ से ये पता चलता है, आगे हम ब्रेन के बारे में प्रॉपर एक लेक्चर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक भी वही है, उसमें ज्यादा डिटेल होगी, ठीक है। तो जब हमारे रिसेप्टर्स ये इफेक्टर्स को पता चलता है, इफेक्टर्स कौन से, हमारी बॉडी के मसल्स, ग्लैंड्स, ठीक है, मसल्स को पता चलता है कि ये चीज गर्म है या शोर बहुत ज्यादा है, तो वो हमारे ईयर्स को बताते हैं, ठीक है। अब देखें, टच एक सेंस ऑफ ऑर्गन, सेंस ही है ना, तो हमारे हाथों को ये पता चलता है, मसल्स को पता चलता है, तो उस टाइम हमारे कान, हाथ जो है ऑटोमेटिकली हमारे हाथ कानों पे चले जाते हैं कि इतना शोर, ठीक है, अभी इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये जो रिस्पॉन्स होता है फौरन से हाथ कानों पे चले जाना, इसका मतलब है ये इफेक्टर है। और अभी जब कानों को जस्ट ये पता चला है कि शोर है, ये क्या है, रिसेप्टर है, ठीक है। और जैसे ही उसका रिस्पॉन्स दूं, मैं कानों पे हाथ रख लूं, तो ये क्या है, इफेक्टर्स है, ठीक है। यही आज का हमारा लेक्चर था, मैं लेक्चर को सम अप कर देती हूँ। अच्छा जी, आज हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि नर्वस सिस्टम वर्क किस तरह से करता है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि सेंसिटिविटी एक ऐसा प्रोसेस है जो नर्वस सिस्टम को वर्क करवाता है, ठीक है। सेंसिटिविटी क्या होता है, सेंसिटिविटी कहते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुली को, यानी बाहर की जो एक्सटर्नल चेंजेस होती हैं उनको रिस्पॉन्स करना सेंसिटिविटी कहलाता है, ठीक है। स्टिमुली मीन्स चेंजेस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमें कैसे पता चलता है, हमारी बॉडी को कैसे पता चला कि बाहर कोई एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, उसमें दो चीजें आती हैं, रिसेप्टर्स और इफेक्टर। रिसेप्टर्स वो जो हमें बताते हैं कि चीज चेंज हो गई, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी कि बहुत ज्यादा शोर हो और मेरे कानों को पता चल जाए कि शोर है, अभी सिर्फ रिसेप्टर्स हैं ये, लेकिन जैसे ही उस शोर की वजह से मैं कानों पे हाथ रख लेती हूँ तो मेरे मसल्स को पता चल गया, जो कि इफेक्टर्स हैं, वो कानों पे हाथ आना ये इफेक्टर कहलाता है, ठीक है। होपफुली आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई क्यूरी हो तो आपने मुझसे पूछ लेना। और एक और चीज मैं वीडियो में क्लियर करती चलूं कि बच्चे बार बार अलग से मैसेज करते हैं कि कौन सा काम हमने करना है, कौन सा नहीं करना। देखें, अगर हम आपको एक लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो जब हमने आपको रिटन वर्क देना होगा तो वो हम आपको वीडियो में या वॉइस मैसेज के थ्रू या अलग से गाइड करेंगे, ठीक है। तो इस चीज की आप बिल्कुल भी टेंशन मत लें। फिलहाल कॉन्सेप्ट क्लियर करें, वीडियोस को गौर से देखें, ठीक है। अगर कोई क्यूरी हो तो इनबॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ।